अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेट टेक्नोलॉजीज़। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और हेमाटोलाइट टेस्ट के बारे में, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। इसको जो है सीबीसी टेस्ट भी कहा जाता है, एफबीसी टेस्ट भी कहा जाता है और जो है हेमोग्राम टेस्ट भी कहा जाता है। एफबीसी का फुल फॉर्म जो है वो है फुल ब्लड काउंट टेस्ट। ये टेस्ट हम क्यों करवाते हैं, ये टेस्ट क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट जो है एक सिंपल बेसिक प्रिलिमिनरी टेस्ट है, जनरल टेस्ट है। इसमें जो है हमारी बॉडी में जितने भी पैरामीटर्स हैं ब्लड से रिलेटेड, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इस टेस्ट के थ्रू। अगर हमारी बॉडी में कोई मसला होता है छोटा मोटा, तो डॉक्टर जो है हमें ये टेस्ट करवाने को एडवाइस करते हैं। अगर थ्रोट पेन है या कोई इन्फेक्शन है, कुछ भी है, आपने देखा होगा धूप में बच्चों को जो है ब्लीडिंग होती है नाक से, तो फिर भी डॉक्टर जो है ये टेस्ट करवाने को एडवाइस करते हैं। अब इस टेस्ट में होता क्या है, हमें पता चलता है कि भाई आपकी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आप ये टेस्ट करवाते हैं, किसी की कमी है या कुछ है। वैसे भी ये टेस्ट जो है आपको साल में एक दफ़ा करवानी चाहिए, क्योंकि हम जो है अच्छी डाइट नहीं लेते, अच्छा फूड नहीं खाते, जिसकी वजह से जो है हमारी ब्लड की कमी होती है और मल्टीविटामिन्स नहीं लेते। और ब्लड की कमी जो है आजकल नॉर्मल हो गई है, मोस्टली आप देखेंगे तो हर किसी में ये मसला है ही है। तो आइए हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अ कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट इज़ अ ब्लड टेस्ट यूज्ड टू इवैल्यूएट योर ओवरऑल हेल्थ एंड डिटेक्ट वाइड रेंज ऑफ डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग एनीमिया, इन्फेक्शन एंड ल्यूकेमिया। वही बात होगी जो कि मैं कर रहा था, ब्लड की कमी की वजह से इन्फेक्शन या ल्यूकेमिया। A complete blood count test measures several components and feature of your blood including। मैंने आपको बताया ये टेस्ट जो है आपकी बॉडी में जितने ब्लड से रिलेटेड पैरामीटर्स हैं उनके बारे में जो है बताता है। अब ये जो है पैरामीटर्स आ गए आपके सामने, जिसमें रेड ब्लड सेल हैं जो कि कैरी करते हैं ऑक्सीजन को टू रेस्ट ऑफ योर बॉडी। वाइट ब्लड सेल हैं जो कि फाइट करते हैं अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल और जो है डिजीज़ के अगेंस्ट। प्लेटलेट्स हैं जो कि ब्लड को स्टॉप करने में, क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, रोकते हैं। और हेमोग्लोबिन एक जो है प्रोटीन है रेड ब्लड सेल की, जो कि कैरी करती है ऑक्सीजन फ्रॉम योर लंग्स टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। हेमाटोसाइट अगर इसको डिफाइन करें तो इसको सिंपली हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल और मेजरमेंट ऑफ हाउ मच ऑफ योर ब्लड इज मेड अप ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और MCV मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, ये जो है इसमें आती है हमारी आयरन आ जाती है, विटामिन B12 आ जाती है और जो है हमारा फोलिक एसिड आ जाती है, फोलिक एसिड और विटामिन B12 आ जाती है। तो इन सब के बारे में हम आगे चल के बात करते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। लेकिन डॉक्टर हम कौन सी कंडीशन है जिनमें जो है हम CBC टेस्ट करवाएं। यू मे नीड अ CBC इफ़ यू हैव सिम्टम्स सच एज ब्रूजिंग और ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग होती है तो आप करवाएं। फटीग, सुस्त रहते हैं भाई, सुस्त क्यों रहते हैं, CBC टेस्ट करवाएं, पता चल जाएगा क्या मसला है। फीवर है, नाजिया या वोमिटिंग, इन चीज़ों में से कुछ भी है तो आप करवाएं। क्यों फीवर रहता है, नाजिया क्यों है, थ्रोट पेन क्यों रहता है, तो आप टेस्ट करवाएं। इन्फ्लामेशन है कहीं पर बॉडी में तो आप ज़रूर करवाएं। और जॉइंट पेन है तो आप फिर भी जो है CBC टेस्ट करवा सकते हैं। अब ये जो टेस्ट है इसमें जो है 3 मोस्ट कंपोनेंट हैं जिनके बारे में हमें पता चलता है। मोस्टली एक HB ब्लड के बारे में, दूसरा हमारा WBC जो कि इन्फेक्शन के बारे में, इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो फाइट करते हैं, और प्लेटलेट्स जो कि कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं तो फिर भी ज़ाहिर है कोई ना कोई इन्फेक्शन है बॉडी में जिसकी वजह से नॉर्मल से ज़्यादा हो गए। अगर कम हो रहे हैं तो इसका भी कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। अगर हम बात करें आगे चल के, तो CBC प्रोवाइड वाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर बॉडी। CBC जो है हमें एक वाइड इंफॉर्मेशन देती है आपकी बॉडी से रिलेटेड। अब अगर RBC जो है नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हैं तो वो कंडीशन कहलाएगी पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया एक डिसऑर्डर है। अगर RBC नॉर्मल वैल्यू से कम है तो वो एनीमिया कहलाएगी, यानी आपका जो है ब्लड में RBC कम है। ये भी एक डिसऑर्डर है, नॉर्मल से क्यों कम है, ठीक है। और दूसरा आता है WBC, ठीक है। अगर WBC जो है अगेंस्ट इन्फेक्शन जो है फाइट करते हैं, और WBC अगर नॉर्मल से ज़्यादा हैं तो ये जो है एक नॉर्मल कंडीशन है। क्यों WBC नॉर्मल से ज़्यादा हैं, अगर नॉर्मल से कम हैं तो क्यों है, इसका भी कोई रीज़न हो सकता है, ठीक है। और बेसोफिल जो है एलर्जिक जो रिएक्शन होते हैं उनमें जो है ये एक्टिवेट होते हैं, काम करते हैं, तो इनका भी जो है नॉर्मल रेशो देखा जाता है, नॉर्मल जो है कंसंट्रेशन देखी जाती है। नॉर्मल से ज़्यादा या कम क्यों है।
इनसे जो है हम सीबीसी टेस्ट देकर जो है सीबीसी की जो रिपोर्ट आती है उसमें देकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई इसकी बॉडी में कोई ना कोई मसला ज़रूर है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन में जो है इज़ोनोफिल जो है वो एक्टिव होते हैं, वो काम करते हैं। और ब्लीडिंग डिसऑर्डर में प्लेटलेट्स, आपने देखा होगा अगर किसी का ब्लड नहीं रुक रहा तो इसका मतलब है उसके प्लेटलेट्स जो है कंप्लीट पूरे नॉर्मल तक नहीं है। जो प्लेटलेट्स का नॉर्मल जो है रेशो है एवरेज वो है 1.5 लाख से 4.5 लाख तक, ठीक है। इनसे अगर किसी के कम या ज़्यादा है तो ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर किसी की डेफिशिएंसी है प्लेटलेट्स के तो एक एबनॉर्मल कंडीशन आती है जिसको हम परप्यूरा कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो कहते हैं इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये भी एक जो है अगर प्लेटलेट्स किसी के नहीं बढ़े तो उसको जो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, यानी डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स है। कभी कभी क्या होता है प्लेटलेट्स नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं। फिर इसमें क्या होता है एक डिसऑर्डर होता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है जब प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं तो इसके बहुत सारे काज होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से हमें जो है फेस करना पड़ जाता है, जिसमें जो है स्ट्रोक आ जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। और इसमें सबसे बढ़ के पता है क्या होता है, ये होता है कि हमारे जो ब्लड वेजल्स हैं उनमें जो है क्लॉट बन जाते हैं। जब क्लॉट बन जाते हैं तो जो है आपको पता है डेथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और जब लिम्फोसाइट्स अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाते हैं तो कैंसर की वजह से होते हैं, बोन मेरो में कैंसर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से जो है माइलाइट्स हो सकती है। ये कैंसर के टर्म को जो है माइलाइट्स भी कहेंगे। और अगर लिम्फोसाइट जो है वायरल इन्फेक्शन की वजह से एक्टिव होते हैं, निकलते हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या होता है जब हम ब्लड काउंट टेस्ट करवाते हैं तो इसमें एक जो है फ्लेबोटोमिस्ट आता है, आपकी वेन से जो है हाथ की वेन जहाँ आर्म की वेन से जो है ब्लड निकालता है और जो है लेबोरेटरी में भेज देता है। तो 1-2 घंटे के बाद जो है लेबोरेटरी में जब ब्लड पहुंचता है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड जाता है वो ईडीटी बोतल में डालते हैं। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि सीबीसी बोतल जो है पर्पल टॉप वाली होता है जिसमें ईडीटी होता है, क्लॉट जो है ये जो ब्लड को क्लॉट कर लेता है। जब ब्लड क्लॉट हो जाता है तो लेबोरेटरी पहुंचता है, लेबोरेटरी वाले इसको मिक्सर पे रखते हैं 1 मिनट के लिए, ब्लड मिक्स हो जाता है ताकि इसमें कोई क्लॉट ना रहे। अगर छोटा मोटा भी क्लॉट रहेगा तो क्या होगा, मशीन जो है इसको ब्लड को नहीं उठाएगी। और आजकल जो है ऑटो मशीन आ गई हैं जिसमें एबेकस जो मोस्टली मैंने देखी है लेबोरेटरीज में यूज़ होती हैं, उसके साथ प्रिंटर भी अटैच होता है। वहाँ पर जो पेशेंट की डिटेल डालते हैं और जो है 2-3 मिनट के अंदर जो रिपोर्ट निकल जाती है। बाकी मैनुअल जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी टाइम लगता है। What do the result mean? As CBC count the cells in your blood, there are many reasons your level may not be in the normal range. कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें आपकी जो है नॉर्मल रेंज नहीं होती, तो आप देखें एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है, एबनॉर्मल रेंज होती है। तो आइए देखते हैं। एबनॉर्मल लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन और हेमाटोसाइट्स में बी साइन ऑफ एनीमिया, हार्ट डिजीज, टू लिटिल आयरन इन योर बॉडी। अगर आपके रेड ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन और जो हेमाटोसाइट ये कम है तो ये साइन है एनीमिया, हार्ट डिजीज या आयरन की कमी की, ठीक है। लो वाइट सेल्स काउंट में बी साइन ऑफ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बोन मेरो डिसऑर्डर और कैंसर। अगर वाइट ब्लड सेल का काउंट कम है नॉर्मल से तो ये जो है डिसऑर्डर हो सकता है बोन मेरो या कैंसर का। हाई वाइट सेल्स में बी साइन ऑफ एन इन्फेक्शन और अ रिएक्शन टू मेडिसिन। अब ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं, इस रिपोर्ट में क्या है आप यहाँ पर देखें। डॉक्टर जो है मोस्टली क्या देखते हैं, WBC देखते हैं, लिम्फोसाइट्स देखते हैं, ठीक है, और RBC आपके देखते हैं, MCV देखते हैं, और जो है आपके RWC हो गए और प्लेटलेट्स। ये सारी चीज़ें जो है डॉक्टर देखते हैं। अब WBC देखें, ये मेरी रिपोर्ट है, इसमें जो देखें मेरे WBC कितने हैं, 6.16 यानी नॉर्मल है, ठीक है। ये काउंट किए जाते हैं मिलियन पर माइक्रोलीटर के हिसाब से। नॉर्मल जो है 4 to 11 के बीच होने चाहिए तो बंदा नॉर्मल है। मेरे 6.16 है, यानी मैं 4 और 11 के बीच में हूँ तो नॉर्मल हूँ, ठीक है। लिम्फोसाइट्स 2.40 हैं, जो कि नॉर्मल कितने होने चाहिए, 0.50 से 5.00 तक, यानी 2.40 भी नॉर्मल है। RBC रेड ब्लड सेल्स 4.63 है मेरे, तो नॉर्मल कितने होने चाहिए, 3.50 से 5 तक मेरा जो है नॉर्मल है। MCV मैंने आपको बताया, इसमें आयरन और फोलिक एसिड आता है,
ठीक है, आयरन और फोलिक एसिड आता है। तो अगर एमसीवी आपका ज़्यादा होता है, नॉर्मल होता है, ज़्यादा है, तो आपकी आयरन भी नॉर्मल रहती है। अगर एमसीवी जो है बहुत ज़्यादा है तो उसके कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो है फोलिक एसिड कम होती है और जो है विटामिन B12 कम हो जाती है। ये फोलिक एसिड और विटामिन B12 समझ लें कि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन में आती है। ये जो है मेरे 101 यानी ज़्यादा हैं, ठीक है। नॉर्मल कितने हैं? 75 से 100 तक है, ठीक है। मेरा जो है एक ज़्यादा है, 101 है मेरे। और RDWC क्या होता है? ये जो है जो ब्लड सेल्स हैं इनकी जो है साइज़ होती है कि कुछ ब्लड सेल्स हमें बड़े नज़र आते हैं, कुछ छोटे नज़र आते हैं। जब हम ब्लड फिल्म बनाते हैं तो उस पर ब्लड डालते हैं और माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो कुछ जो है ब्लड सेल्स हम बड़े नज़र देखने को मिलते हैं, बड़े देखने को मिलते हैं, कुछ जो है छोटे देखने को मिलते हैं। इसलिए जो डॉक्टर RDWC को भी देखते हैं और प्लेटलेट्स को भी देखते हैं। प्लेटलेट्स जो है मेरे कम हैं, 144 हैं, जबकि नॉर्मल हैं 1.5 लाख से 4,50,000, ठीक है। 1.5 लाख से 4.5 लाख तक हैं नॉर्मल, मेरे जो है 144,000 है, तो यानी मेरे कम हैं। तो ये अगर चीज़ें आपको पता हैं, आपको समझ आ रही हैं, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ आप जो है रिपोर्ट देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखानी चाहिए, लेकिन आप जो है अपनी हद तक जो है इसको समझ सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल रेशियो लिखा होता है, हर चीज़ लिखी हुई है। तो बस CBC के बारे में आज मुझे यही बात करनी थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट वीडियो में किसी और टेस्ट पर या थ्योरी के लेक्चर पर बात करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।